दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीते कई दिनों से टिकट बंटवारे को लेकर सुर्खियों में है और उससे ज्यादा सुर्खियों में है टिकट वो जिस तरीके से काट रही है। इसका मतलब सीधे साफ तौर पे है जो सुरक्षित सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी पहले तो टिकट दे रही है, फिर उसके बाद उनका टिकट काट दे रही है। हमीरपुर राठ में जिस तरीके से टिकट दे दिया गया, गया दिन अनुरागी को टिकट दिया गया, फिर उसके बाद टिकट काट दिया गया। फिर उरई में ऐसा ही मामला हुआ, जिसमें उनका भी टिकट उन्होंने काट दिया। इसके बाद बिल्हौर विधानसभा में लिस्ट में नाम था राजेश कोरी का, उसके बाद भी इसके बाद इनका नाम उसका वहां से हटा दिया गया। आज अमेठी जगदीशपुर से रचना कोरी का नाम जो था वो टिकट से हटा दिया गया। और बात ये हुई कि उनको पर्चा पर्चा भी, ये भी बता दें, पर्चा उन्होंने भर दिया था, फिर उसके बाद उनकी टिकट को रद्द कर दिया गया। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सुनील जी। सीधे उनसे हम इस जो पूरी घटनाक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे कि जातियों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव अनदेखी कर रहे हैं और सामाजिक न्याय का जो ये क्या सिर्फ चुनावी जुमला भर के रह जाएगा। सुनील जी क्या कहेंगे सब पूरी चीज को अब। नितिन जी, अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इस समाजवादी पार्टी जो 85 और 15 की बात करती है, समाज को संगठित करने का, जाति आरक्षण, जनगणना, ये कहीं ना कहीं एक छलावा नजर आ रहा है। और छलावा ये सही समय ओपन हो गया। जो पार्टी अपने पार्टी के अंदर ही टिकट के वितरणों में ही घोटाला कर दे, जातियों को ना दे के अनदेखी करके एक जाति विशेष वर्गों को ही पूरा सौंप दिया जाए, तो कहीं ना कहीं घोटाले की बदबू नजर आती है। कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी पार्टी के अंदर है। जो कहते हैं वो कहीं जमीनी रूप में दिखाई नहीं देता। इसका जीता जागता उदाहरण अभी जैसे हुआ राठ में गया दिन अनुरागी को, कांग्रेस पार्टी के थे, वो विधायक थे, पूर्व विधायक, और प्रेजेंट टाइम में उसमें वहां प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनको पार्टी में लाकर उनको सामूहिक रूप से उनका सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद उनको कहा गया कि आप जाइए। उसके बाद वहां ले जाकर उनको टिकट के लिए भी आश्वासन दिया गया, दे भी दिया गया ए और बी फॉर्म, आयन टाइम पर टिकट काट दिया गया। इसी तरीके का घटनाक्रम उरई में हुआ। उरई के दयाशंकर वर्मा, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके समाजवादी पार्टी के, उनका भी टिकट काट के एक दूसरे दिया गया। जबकि उत्तर प्रदेश में कोरी समाज की आबादी जो है वो 2 करोड़, ये 2011 की जनगणना है, जी जी 2 करोड़ 2 लाख 93,937 है। जी। अब तो कम से कम 2.5 करोड़ के ऊपर हो गई होगी। तो कुछ टारगेट करके कुछ जातियों का, जैसे कि देखिए टिकट वितरण में सबसे बड़ा खेल क्या किया गया, उन जातियों को, जाटो समाज को 54 टिकटें दी गई, पासी समाज को 17, धोबी समाज को 6, धनगर समाज को 1, गौड़ समाज को 1, कटेरिया समाज को 1, खटिक समाज को 1, कोल समाज को। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, इनका टिकट वितरण में कहीं भी पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है। जी सीधे सीधे एक विशेष जाति, विशेष कुछ जातियों को विशेष वर्ग को मौका दिया गया। तो कहीं ना किस आधार पर आप समाज में कहेंगे जाके कि ये बताएं कि हम 85 और 15, जब अपनी पार्टी के अंदर आप नहीं समानता का रूप अपना पा रहे हैं, तो सड़क पे क्या लोगों के बीच में जाके कहेंगे। कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के अंदर जो जिनको टिकट वितरण का काम दिया गया, उन्होंने खूब माल खाया इन टिकट वितरण में, जिसमें मुख्य रूप से नाम आ रहा है मिठाई लाल भारती, रामकरण निर्मल और इंद्रजीत सरोज। इन्होंने अपनी जाति के लोगों को विशेष रूप से टिकट दिलाई है, जिसमें खुलेआम जातिवादिता एक नजर आ रही है। अनुसूचित जाति के में ही एक जाति के लोगों को विशेष वर्ग के रूप में उपयोगिता दिखाए। जो आरोप इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में लगते थे, वही आज आरोप अखिलेश यादव की पार्टी में लगने लगे। ये सरकार बनने के पहले ही इन्होंने अपने क्रियाकलापों का खुलासा कर दिया। अभी तो 10 तारीख को वोटिंग होनी, उसके पहले ये जन जागरण इनका चालू हो गया, और जिसको लेकर इन समाजों के लोगों में बहुत रोष है। उन समाजों, ज्यादातर समाजों का कहना है क्या हमारी आबादी इतनी ही रह गई है इस पार्टी के लिए हमने झंडे डंडे सब कुछ उठाए, 5 साल से मेहनत करते आए, लेकिन चंद लोग जो बाहरी आए वो 10 दिन में पूरी पार्टी को नष्ट नाबूद करके
चले जाएंगे। इस तरीके सुनील जी एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राकेश राठौर सीतापुर सदर से बीजेपी विधायक थे। उन्होंने हाल में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। एक तेली समाज से आने के बाद तेली समाज के एक ही ऐसे नेता थे जिसको समाज में काफी वो था कि हमारे समाज का एक नेता है जो आएगा और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और अखिलेश यादव ने इनको भी टिकट नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये इनकी एक सोची समझी जातिवादी मानसिकता है। कुछ जातियों को ये प्रमोट कर रहे, बन जातियों को हवा में ले रहे। एक खाली तेली समाज के टिकट, जबकि तेली समाज में राठौर जी ने अपने पैसे से कम 16 जनसभाएं की हैं जी सिर्फ समाज को एकत्रित करने। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहें कि अखिलेश यादव की ना समझी है कि जो उनके पैनल में बैठे, जिनके ऊपर विश्वास किया, कहीं ना कहीं खामियाजा इसी 22 के चुनाव में इनको भोगने को मिलेगा। ये भीड़ जो आ रही है, भीड़ सिर्फ अखिलेश यादव को देखने आ रही, वोट को देने नहीं आ रही है। ये मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, जी क्योंकि जातियों के अंदर इतना रोष है। कुछ कहने, जिन जिन जातियों के लोगों को इन्होंने कम टिकट दिए, उन जातियों में रोष इसलिए क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसके समाज का नेता उसकी लड़ाई लड़ता है, कोई दूसरे समाज का नेता उसकी लड़ाई नहीं लड़ता है, एक क्योंकि वो सुनील जी एक और ये भी चीज आ रही थी कि राजा राम पाल भी जो ज्वाइन कर लिए थे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस छोड़ के आए थे, वो भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से काफी रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कारण हाँ, क्या है? कारण ये है कि जाति सम्मिलित, अभी भोगनीपुर कालपी की जो सीट थी वो श्री राम पाल को दी गई थी। जी श्री राम पाल उनकी पैरवी कर रहे थे, राजा राम पाल जी के पाल समाजों को कम से कम 5-10 जो उन्होंने लिख के तो दी थी, करीब 12 या 13, लेकिन ये कहा था कि हमको यदि 5 से 6, 7 तक भी दे देते तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो काट के उन्होंने 4 बार का हारा विधायक को टिकट वहां से दे दिया, भोगनीपुर कालपी से। जी तो कहीं ना कहीं समाज में इस दिल को उठता, और इसी को लेकर जो पार्टी में आए थे लोग उसी तरीके उनकी आज जनसेवा भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर कुछ समाज के लिए तो अति उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, बाकी को अनदेखा कर रहे हैं। जैसे कोरी समाज को अनदेखा उन्होंने किया। 2 करोड़, जैसे आपने बताया कि 2 करोड़ यूपी में, पूरे यूपी में जनसंख्या है। अगर पूरे यूपी की जनसंख्या देखी जाए तो 23 करोड़ है। उस हिसाब से आबादी का 9% आता है हिस्सा, और 403 विधानसभा होती हैं। अगर 9% निकाला जाए उसका, तो 36 सीटें कोरी समाज को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक सीट देकर पल्ला झाड़ रहे हैं अखिलेश यादव। तो इसका खामियाजा तो भुगतना कैसे आप इसको देखेंगे? अभी हमारे पास कई कोरी समाज के सामाजिक संगठनों के बराबर फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस पे कुछ पहल करिए। तो मैंने कहा कि जो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बात रख सकता हूं, और यदि आपको आपका हक नहीं मिलता किसी राजनीतिक उस दल का बहिष्कार कर दीजिए आप लोग। जी हाँ, और इसको लेकर संगठन बहुत एक्टिव हो गए हैं, और बहुत ही जल्दी इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दिखाई देने जाने वाला है। सुनील जी एक चीज और, बिल्लौर विधानसभा में राजेश कोरी का नाम सुर्खियों में था। एंड टाइम पे उनकी टिकट काट दी गई, जबकि वहां पे कोरी जो है, वहां पे वोटर हैं, उनकी संख्या लगभग 48,500 के आसपास मानी जा रही है। और वहीं रसूलाबाद में लगभग 25,400 के आसपास, भोगनीपुर में भी 20,000, और अकबरपुर रनिया के आसपास भी लगभग। तो वहां पर किसी कोरी समाज को टिकट ना देना, तो ये 4 में जो देहात की सीटें आती हैं, आपको बिल्हौर के साथ मिला के अगर देखा जाए तो असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि कानपुर एक मैनचेस्टर है, एक यूपी देश का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित है, और कोरी आबादी, कोरी लोग यहाँ कम से कम वहां से 2 से 3 लाख के बीच में, कानपुर शहर नगर देहात में मिला के 3 लाख के करीब आबादी है कोरियों की, जी जिसको लेकर यदि कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा तो कोरी समाज उसका खुलेआम विरोध करेगा। जी। तो हाँ, अब इसको जो 2000 अभी तो जो भी चीज हो गई है उसको क्या अखिलेश यादव क्या मंथन कर सकते हैं, या उनका जो पैनल बैठा हुआ है वो क्या उसको मंथन करेगा, या फिर मिठाई लाल जैसे आपने नाम लिया, एक कोई वर्ग है उसका, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है उसके। भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं जी ये। जी जी। तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जितने भी एससी जो सीट हैं उस पे निगरानी रखने के लिए, तो ये अपने ही समाज को भरने का काम किया इन्होंने। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें, इस पैनल में देख लीजिए, जिस तरीके से मेरे पास आंकड़े आए हैं, उस आंकड़ों को देख लीजिए तो आपको लगता है कहीं कहीं ना कहीं
अपनी ही जाति के लोगों को प्रमोट करने का पूरा पूरा प्रयास किया, कहीं भी दूसरी जाति को मौका नहीं दिया है। ये जितने भी 3 पैनलिस्ट बैठे हैं सिर्फ इन्होंने अपनी जाति के ही लोगों को प्रमोट किया है। तो कहीं ना कहीं मिला भक्ति बिल्कुल खुलेआम सरेआम नजर आ रही है। जबकि जनगणना के अनुसार, आबादी के अनुसार देख लें तो कोरी समाज सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने में सबसे आगे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको अंदर डर है कि यदि कोरी समाज जिस तरीके से बढ़ रहा है, तेजी से राजनीति में अपनी भागीदारी निभाएगा, तो कहीं कहीं ना हम लोगों को उसको हानि पहुंचेगी। इनको अंदर ये डर भरा हुआ है कहीं ना कहीं, और इस चीज को यदि अखिलेश यादव अभी नहीं संभाल पाए तो 24 में इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना के लिए तैयार रहें। अभी तो 2022 ही है, 2022 का रिजल्ट अभी दिख जाएगा। सुनील जी, आपने समय दिया, और अखिलेश जी को ये बहुत जल्द समझना होगा कि जातियों की अनदेखी करना अखिलेश जी को भारी पड़ सकता है।